मध्य प्रदेश। बड़वानी की बेटी गरिमा की हत्या के विरोध में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज इंदौर ने भी मैदान संभाल लिया है। श्री गौड़ ब्राह्मण प्रांतीय महिला संगठन के बैनर तले इंदौर की 20 से ज्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधि कमिश्नर कार्यालय पहुँचे और कमिश्नर के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के पूर्व समाजजनों ने जमकर नारेबाजी कर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। समाजजनों का कहना है कि गरिमा की हत्या करने वाले उसके पति अभिषेक को फांसी की सजा मिलना चाहिए। प्रांतीय महिला संगठन की अध्यक्ष मंजुलता मंडलोई ने बताया कि गरिमा की हत्या हर महिला की हत्या है। आरोपी को ऐसी कड़ी सजा मिलना चाहिए जिससे दोबारा इस तरह की घटना होने न पाए। समाजजनों ने नारे लगाते हुए कहा कि गरिमा के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। ज्ञापन देने वाले समाजजनों की आंखों में भी गरिमा के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलने की आस नजर आ रही थी। इस अवसर पर श्री गौड़ ब्राह्मण समाज इंदौर के 20 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रयास न्यूज इंदौर से आदित्य उपाध्याय की रिपोर्ट। गरिमा को इंसाफ दो, गरिमा को आरोपी को फांसी हो, गरिमा को न्याय मिले, हत्यारों को सजा मिले, हत्यारों को सजा मिले। ऐसी घटना कभी न हो, कभी ना हो, कभी ना हो। हत्यारों को सजा मिले, हत्यारों को सजा मिले। गरिमा को इंसाफ मिले। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। इंसाफ करो, इंसाफ करो। गरिमा जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। इंसाफ करो, इंसाफ करो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। और डॉक्टर वर्मा है, इनको बर्खास्त कर दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारी गरिमा को न्याय मिले। गरिमा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गरिमा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गरिमा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। हाँ नहीं, कामिनी जोशी और पंकज जोशी। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। गरिमा तुझको न्याय मिलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। फांसी दो, फांसी दो। गरिमा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गरिमा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गरिमा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गरिमा के हत्यारों को फांसी दो। आज के लिए व्यवस्थित टीम का गठन होना चाहिए। केस को कमजोर कर रहे हैं। थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, कितने वर्ष हुए थे इसके शादी को? 7 साल करीब, लगभग 7 साल के अंदर की उसके साथ कोई परिवार में पहले इस तरह सीट बेल्ट से मारा गया था, पूरे निशान थे पूरे गले में और कहीं निशान नहीं। उसको धोखे से लेके गए कि शॉपिंग करवाने ले जा रहे हैं, शॉपिंग करवाने ले जा रहे हैं क्रिसमस की, धोखे से ले गए उसे। और उसे पहले से अंदर कार में मार डाला था और उसे बाद में गाड़ी ढकेल नहर में गिरा दी। दुर्घटना को हत्या में, मतलब हत्या पहले से ही की थी उन्होंने। और ये सब पूरे परिवार की साथी से। उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस बेटी की आत्मा को शांति मिले और जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है उनको कठोर से कठोर सजा मिले। ये वास्तविक में इतना जघन्य हत्याकांड होना और लोगों को इतने सज्जन सीधे परिवार हैं,
को विश्वास भी नहीं था कि हमारा दामाद इस तरह की जघन्य हत्या करेगा। खैर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं ये इस घटना के साथ मैं तो पूरे अपने समाज और सबसे अपील करता हूँ कि एक ऐसा कुछ ये किया जाए कि जहाँ भी किसी बच्चे की शादी हो वहाँ पर कोई समाज का व्यक्ति या लड़के का पिता जहाँ बच्ची जा रही हो ऐसा लिखित में दे कि आपकी बच्ची एक इंसान को दी है, जो एक आया था इसमें अपने व्हाट्सएप पे भी। कभी भी कुछ भी बच्ची से गलती या कुछ भूल चूक होती है, इंसान से होती है, तो उस बच्ची को यथावत उसके माँ बाप को सौंप दिया जाए। ऐसा नृशंस हत्याकांड नहीं किया जाए, क्योंकि क्या है दुख की घटना जो 2020 बीता है, इसमें गरिमा हत्याकांड हमारे समाज के लिए कलंकित दिन था और इससे समाज की बहुत क्षति हुई है। क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन हम सब समाज जन ये प्रयास करें कि भविष्य में कहीं ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो समाज। इसके लिए जो शासन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारे घर की बहू बेटियां सुरक्षित है। ये एक विचार करने वाला विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई व्यक्ति को इतना खुले विचारों से किसी की हत्या कर रहे हैं और दबाया जा रहा है। तो ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। अभी तक जो थाना प्रभारी जिनके हाथ में केस है उसको निलंबित नहीं किया गया है। घर वालों को किस तरह से शांति मिलेगी कि उनकी बेटी के साथ न्याय हुआ है। कल को इस तरह का और डॉक्टर वर्मा है, इनको बर्खास्त कर दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारी गरिमा को न्याय मिले। गरिमा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गरिमा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गरिमा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। हाँ नहीं, कामिनी जोशी और पंकज जोशी। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज श्रीगौड़ ब्राह्मण समाज यहाँ पर गरिमा के हत्यारों को तत्काल और फांसी की सज़ा और फास्ट ट्रैक में केस चले, इसलिए हम यहाँ पे कमिश्नर में सब समाजजन इकट्ठा हुए, ज्ञापन दिया और हम चाहते हैं कि हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और हमारे लिए एक सभ्य समाज के लिए चिंतनीय विषय है कि हमारे समाज में ऐसा कृत्य हुआ है और समाजजन हम सब यहाँ पे इकट्ठा और हम सब के लिए सोचने का विषय है कि ऐसा अगले कहीं से पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए हम सब विचार विमर्श करने के लिए आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। समाज के लिए कलंक स्थापित हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ कि गरिमा ही नहीं, समाज में इस प्रकार की अगर दुर्घटना होती है तो हमारा समाज कलंकित होता है। जिसमें भी ये जनक को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और मैं बेटी गरिमा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के ऊपर जो आघात हुआ है उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको कोई आघात बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करें। और एक हिंदू समाज की ओर से एक 25 हम बड़वानी में जाएंगे और गरिमा के परिवार को ढिला भी बनाएंगे और जो भी उनकी आवश्यकता होगी या मदद की आवश्यकता होगी हम पूरी करने की कोशिश करें। ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो बड़वानी में गरिमा हमारी बहन के साथ इस तरह का कृत्य किया गया है तो ये आगे ना हो। और जिस प्रदेश की परिकल्पना हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के मुहिम से लेके चल रहे हैं और उस प्रदेश में अगर इस तरह की घटना होती है तो वो बड़ी विचाराधीन और निंदनीय है। इसमें पुलिस प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है, समाज को सोचने की ज़रूरत है कि इस समाज को किस ओर ले जाना है। न्याय चाहिए, गरिमा के कातिल को न्याय चाहिए, दोषी के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए। फास्ट। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कामिनी जोशी है। नहीं उठाएंगे तो और समाज में हर किसी की भी लड़की के साथ ऐसा होगा। इसीलिए तो पूरा प्रदेश क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसे तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि किसी भी हिम्मत नहीं हो ऐसी करने की घटना, फिर से ऐसी घटना नहीं घटे, गरिमा नहीं और दूसरी भी कोई गरिमा नहीं बने। चूँकि प्रांतीय महिला ब्राह्मण सभा का उद्देश्य यही है कि समाज के हर दुखती रग को इसको सहलाना और उसमें हमसे जो बने पड़े करना है। अभी हम लोग जो अपना हर ज़िले में हम लोग काम कर ही रहे थे और एकदम बीच में गरिमा की हत्या का जो एक बहुत ही त्रासदी भरा दुखद जो हमारे सामने पहलू आया है
वाकई में पूरा श्री गौड़ ब्राह्मण समाज स्तब्ध है। अभी जनरली हर जिले में हम लोग श्रद्धांजलि, कैंडल रैली और साथ में हम लोग अभी खरगोन में तो बड़वानी में तो गृह मंत्री को भी ज्ञापन दिया है कि जो टीआई और डॉक्टर इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि अभी तक दोषी को दोषी करार नहीं किया गया, उसको डायरेक्ट न्यायालय ले जाया गया। इंदौर में क्या रही स्थिति, किस तरह का आयोजन किया है आपने? इंदौर में आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है, उसके बाद में गांधी प्रतिमा जाके हम वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके पास आईजी साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे और कंटिन्यू हमारा यह कार्यक्रम चलता रहेगा। और हम एक साथ मिलके बड़वानी भी जा रहे हैं और वहाँ पर सारी स्थिति को जानेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि हम हत्यारे को सजा दें। हम तो ये चाहेंगे कि उसको फांसी की सजा दी जाए, फांसी चाहिए, कब न्याय चाहिए आगे किसी के और इसके अलावा श्री गौड़ ब्राह्मण समाज में ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल लोग जात बाहर कर दें, उससे किसी प्रकार की कोई विवाह नहीं रखे, कोई विवाह संबंध रखे, कोई पारिवारिक संबंध नहीं रखे, उसको बिल्कुल उसकी स्थिति इतनी खराब हो कि हर समाज का व्यक्ति जो इस प्रकार की करतूत